मैं आपको ये वाला बोलूँ कि आपको ठीक 1 साल के बाद कुछ भी कचरा नहीं दिखेगा। एग्ज़ैक्ट पब्लिक एकदम कहीं पे कूड़ा नहीं डालेगी, कहीं पे थूकेगी नहीं और एकदम नियम सब लागू, एकदम फ़ॉलो एकदम बढ़िया वाले चलेंगे। क्या लगता है ये सब चीज़ पॉसिबल है बोलो? मैं बोलता हूँ कि ये सब चीज़ पॉसिबल है। कैसे? कि देखो, जहाँ पे राजनीति में अभी जहाँ पे जो पॉलिटिकल लीडर्स है, वो लीडर्स जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा है, मेरे को लग रहा है कि ये उम्र उनके शायद दर्शन करने की, मंदिर में जाने की इस टाइप की उम्र है, वो उम्र में ये लोग वो कर रहे हैं। उसकी जगह पे ऐसे युवा आए जो मेरे ख्याल से एक डिसीजन उनका एकदम क्लियर हो, विजन इनका क्लियर हो। जैसे कि मैं देखो कचरे कचरे को लेके बोल रहा हूँ कि कचरे को लेके कचरा कचरा पेटी में डालना, वो पब्लिक को बार बार कितनी बार समझाएंगे। वही भी जगह पे ऐसा नियम लागू कर दे कि भाई कचरा तुमने यहाँ पे तुम्हारे आगे दिखान तो 10,000 की पेनल्टी मिलेगी, किसी को थूकते हुए पकड़ान तो 10,000 की पेनल्टी मिलेगी। ऐसे 10,000 20,000 पेनल्टी मारो। पेनल्टी मारते ही पब्लिक एक बार, दो बार, तीसरी बार भूल जाएगी। ये सब सिस्टम एकदम ओके बेस्ट क्वालिटी का बन जाएगा यदि हम उस पर पेनल्टी मारना चालू करें। और पुलिस का जो अभी जो इतनी सारी पुलिस है, इतनी सारे आर्मी है, उनका सही यूज़ करने चालू कर दें तो एक मेरे ख्याल से कुछ भी अनपॉसिबल है। जो ये नेताओं के काफिले देख रहा हूँ, 20 गाड़ी पुलिस के पीछे, 20 गाड़ी आगे, तुम क्या 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 चाहते क्या हो? ये देश अनसुरक्षित है क्या? ये नॉनसेंस टाइप की हरकत है, कोई लॉजिक नहीं है। ये सब जो एंट्री मार रहे हो, जो आगे पुलिस की गाड़ी, पीछे पुलिस की गाड़ी, वहाँ पे तुम्हारे पीछे एम्बुलेंस आ रही है। अरे एमएलए को इतनी सिक्योरिटी दोगे क्या? थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा अभी कुछ बोलोगे तो ओवर हो जाएगा, लेकिन मैं मानता हूँ कि कहीं पे हमारा दिमाग का जो सोच है ना, वो एकदम क्लीन होना चाहिए। मैं बोलता हूँ मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री का सोच एकदम क्लीन होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या और नए डेवलपमेंट ला सकता हूँ, क्या स्कूल में चेंजेस ला सकता हूँ। छोटे छोटे बच्चे को सिविल साइंस, मैं उसके बड़े बड़े भी है उनको भी सिविल साइंस सिखाना, बार बार सिखाना कि यार ये चीज़ें गलत है, ये चीज़ें हम दूसरों का भला करें। और मैं बोलता हूँ कि दूसरों का भला करने की जो भावना है वही डिप्रेशन को ख़त्म कर देगी। आने वाली जो डर है, दिमाग की बीमारियाँ है, वो सब मेरे ख्याल से ख़त्म हो जाएगी जब हम स्कूल के बच्चे को ये सिखाई देगी कि हम दूसरों का भला कर रहे हैं, दूसरों को हानि पहुंचाए ऐसा काम ही नहीं करना है। यदि हमारे कारण किसी का दूसरे का नुकसान होता है तो मुझे ये काम ही नहीं करना है। ऐसे हम स्कूल के अंदर से ही सिखाना चालू कर दें तो ये मेरे ख्याल से आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ें से चेंज हो सकती है। आज के टाइम में जापान और बड़ी 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 डेवलपमेंट वाली कंट्री देखो ना, तो उसके अंदर स्कूल में बहुत बारीकी से सिखाया जाता है कि हमें ईमानदारी से कुछ काम करने हैं, वो कुछ भी काम हो, XYZ काम ईमानदारी से करना है तो हमारा काम आगे। तो वही बच्चा आगे जाके पुलिस में बनेगा या आर्मी में जाएगा, कहीं पे भी जाएगा, तो मेक ऑन डिसीजन उनका एकदम बेस्ट क्वालिटी का होगा। वो डिसीजन लेके तो एकदम फाड़ू क्वालिटी का डिसीजन होगा। एक तुमको एक एग्जांपल देता हूँ। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो देखी थी आसाम की। देखो आसाम में एक टेररिज्म था, वो कैंप सामने तोप लेके खड़ा था, वो जो आतंकवादी था वो तोप लेके खड़ा था और आर्मी उसको क्या रिक्वेस्ट कर रही थी। भाई आर्मी के हाथ में बोलो फुल पावरफुल मशीन था, फिर भी आर्मी उसको रिक्वेस्ट क्या कर रही थी कि भाई वो तो भाई बेटा गन डाल दे, हथियार डाल दो अपना, मैं तुमको रिक्वेस्ट करता हूँ। अरे हथियार उसको उस आदमी को रिक्वेस्ट करनी होती क्या? हमारे दोस्त में इतने बड़े बड़े वेपन्स कहाँ से आते? उन लोगों के हाथ में से इतने वेपन्स कहाँ से आते? तुम 1 मिनट लगेगा, मुझे एक टाइम के लिए आर्मी दे दो, खाली एक दिन के लिए आर्मी दे दो। मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, एक दिन में नक्सलवादी बक्सलवादी सब उनको रिक्वेस्ट नहीं करने की होती। तुम देश को नुकसान करोगे क्या? भूखे भूखे मर रहे हो तो वो जिम्मेदारी मेरी है क्या? प्रधानमंत्री की वो अपने सिविलियंस को कोई नुकसान ना हो, पब्लिक को कोई नुकसान ना हो, इसी तरह से इनका खात्मा करो। आर्मी एक साथ बहुत सारी आर्मी पर जो चीन इसकी जगह होगा तो क्या करेगा पता है? चीन इसकी जगह होगा तो ऑन द स्पॉट मारना चालू करेगा, चाहे कुछ भी हो, रिक्वेस्ट नहीं करेगा। जम्मू कश्मीर में बहुत बार मैं आतंकवादी दिखता हूँ तो आर्मी वाले रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई बेटा बाहर आ जा, बेटा बाहर आ जा। अरे बेटा बाहर आ जा क्या? उड़ा दो साले को। क्या क्या उसको रिक्वेस्ट करने की होती क्या? उसके घर वाले को जाके समझाता है कि भाई तो तुम्हारा बेटे को रिक्वेस्ट करो। अरे उसकी माँ को भी मार दो मेरे ख्याल से। अरे इसको उन नस्ल को ही मिटा दो, बच्चों को मार दो जो गंदगी है साली, जो गंदगी फैलाते हैं, जो आने वाले पीढ़ियों को नुकसान करते हैं। मैं क्या क्या बोलता हूँ कि इन चीज़ों का कोई वैल्यू नहीं है। ईमानदारी से चलो, हम बच्चों को भी सिखाए और मैं बोलता हूँ कि सारी पब्लिकों को ईमानदारी से नोटिस दो कि तुम गलत करोगे तो मारे जाओगे, तुम कुछ भी चीज़ें करोगे तो मारे जाओगे ऑन द स्पॉट। हम पर डे के 170 मतलब 180 70 से ज़्यादा, हमारा 170 से ज़्यादा मर्डर होते हैं। और ये तो ऑफिशियल है, अनऑफिशियल आंकड़ा कितना होगा जो मर्डर होते होंगे पता ही नहीं चलता होगा बोलो। ये चीज़ बताता हूँ कि बार बार ये चीज़ लड़कियाँ कितनी गायब होती है, वो चीज़ ये इसका कारण क्या है? हम क्राइम रेट बचपन से ही पैदा कर रहे होते हैं। मैं बच्चे छोटे छोटे बच्चे लाइब्रेरीज में अभी ऐसा सुनने मिला है कि ये लोग वहाँ पे जाके पोर्न देखते हैं, वहाँ पे जाके कुछ भी और देखते हैं। वो एडिक्शन कहाँ से आ रहा है?
वो मेंटेलिटी कहाँ से आती है? ये सब चीज़ें हम स्कूल में से ही चेंज कर दे तो कहाँ से? बहुत बहुत बढ़िया चीज़ें हो सकती है, लेकिन हमें समझना चाहिए आने वाले जो टाइम है वो बहुत फास्ट टाइम होगा, और हम इन सब चीज़ों से लड़ते रहेंगे तो कहाँ से वो होगा ऐसा। जय हिंद, जय धन्यवाद।